और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन, कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितने भी यहाँ पे अटैकर है नीचे लिखो भैया कितना काम फोड़ा। लाइफ में खुशी प्राप्त करने का स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर है, रिसर्च बैक्ड है ये चीज। अगर आपसे काम नहीं हो रहा, प्लान नहीं कर पाते, तो अटैक मोड उठाओ, नीचे अटैकर्स को देखो किस लेवल पे फोड़ है। मात्र हमारी कम्युनिटी, हमारा कमेंट सेक्शन है जिसमें हम बहुत तेज बढ़ रहे हैं, लोग अपने अचीवमेंट्स भी नीचे लिखते रहते हैं और हम फोड़ते रहेंगे। हम अलग ही दिशा में चल रहे हैं, हम फोड़ते रहेंगे भाई। अटैक मोड के अंदर तुमको सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी जिसमें काम कैसे करना है, कितना फोड़ना है, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ है। क्या करना है, कैसे करना है और कल क्या करोगे, ये तक तुमसे करवाएगी वो चीज। तो घुस जाओ, लग जाओ, आ जाओ, रुको नहीं, फाड़ते हैं बस। तो अटैक मोड उठाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ। नाम लिखो एक पेपर पे, जितने भी लोग हैं जो तुम जानते हो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिन पे तुम ट्रस्ट करते हो, ये हीरे हैं। इनको कैटेगरी दो आज से ही, अभी से, कि ये हीरे हैं। माता पिता से लेके सब आएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कोई चीज 0 होती है या 100 होती है, या तो कोई चीज 100 पॉजिटिव ही होगी, यानी कि वो इंसान परफेक्ट ही है, या वो कंप्लीटली इविल है। माँ बाप से भी अनबन हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, 40 चीजें हो सकती है कि इंसान के बारे में खराब लगे, लेकिन तब भी तुम्हें पता है कभी कोई परेशानी होगी तो खड़ा होगा तुम्हारे लिए, या खड़ी होगी तुम्हारे लिए। नुआंस इंट्रोड्यूस करो अपनी जिंदगी में। कर्म क्या है तुम्हारा, ये जितने भी हीरे हैं तुम्हारी जिंदगी को, इनको तराशते रहना, पॉलिश करते रहना, यानी इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। लार्जली बहुत बड़ी बात जो करते हैं लोग कि जिंदगी का पॉइंट क्या है, इस कॉन्वर्सेशन में 33% पॉइंट है, ये जितने डायमंड्स हैं इनकी केयर करना, मेंटेनेंस करना। क्योंकि इनका जो रिवॉर्ड है, जो इनसे रिटर्न है, वो कैलकुलेबल नहीं है, इतना अपार है वो। मैं तुम्हें सिंपल साइंस के पॉइंट से बता रहा हूं। ये जो हीरे हैं, जो ये रिश्ते हैं, ये अनलिमिटेड सोर्स हैं जीवन में सेटिस्फैक्शन के, खुशी के। और डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो, पॉइंटलेस एंजाइटी, इन सब चीजों से दूर रखने के। अपने हमें मजबूत बनाते हैं। जो अपने हैं, जिनकी वैल्यू एक्चुअल में बड़े से बड़े हीरे से भी ज्यादा है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव वैल्यू है, इनकी सबसे केयर करना। यहां पे जितने भी इंसान सुन रहे हैं, मुझको मेरी सबसे दरख्वास्त है, ये अनलिमिटेड लिटरेचर है इस पे, हर तरह की साइंस में, न्यूरो साइंस से लेके एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से लेके रिलेशनशिप साइकोलॉजी से लेके, हम सोशल मैमल्स हैं। असली पैसा, असली सक्सेस, जिसे कहते हैं करोड़पति व्यक्ति, वो है जिसने लोग कमाए। ये बात शायद बहुत लोगों को बहुत लेट समझ में आएगी, जब 40 के हो जाओगे, 35 के हो जाओगे, क्योंकि तब दौलत लगने लग जाती है यादें। जब स्कूल में थे, यूनिवर्सिटी में थे, या फिर हम जब दोस्त बैठे थे सारे कमरे में, वो यादें फिर जितनी दौलत अकाउंट में पड़ी है उससे कई गुना ज्यादा महंगी लगती हैं, क्योंकि अब इनको खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि इनको सिक्योर ही नहीं किया, चली गई ये। अब बस सोच रहे हैं, अकाउंट तो भरा हुआ है लेकिन सोचते रहते हैं यार दोस्त को कॉल करें कि नहीं करें, बात करें कि ना करें। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं लेकिन दूर इतने ज्यादा हैं। वक्त बताऊं तो कैसे बताऊं, भाई बहन से बात नहीं हुई है, महीने हो गए, तो भाई भी कॉल नहीं कर रहा है, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बिजीनेस चल रही है। अपनी बुद्धि से ज्यादा रिलाय अगर हो पाए तो एविडेंस पे कर लो, क्योंकि एविडेंस में भी 500 साल, 5 लाख साल, 50 लाख साल से आ रहा है। पैसा तो कमाना है, वो कोई नहीं कह रहा कि भाई आइदर और का रिश्ता है। तो दौलत तो कमानी है, क्योंकि दौलत भी उड़ानी किसके साथ है? अरे अपनों के साथ ही तो उड़ानी है, अपनों पे तो उड़ानी है, क्योंकि अपनों के साथ और अपनों के लिए है, तो अपने दौलत से ऊपर हो गए ना। असली दौलत तो वो है ना। और एक और दौलत आएगी जीवन में, अपने बच्चे। इमेजरेबल दौलत है वो, इमेजरेबल दौलत है, जिसके जीवन में खूबसूरत रिश्ते, जिसपे वो टाइम दे रहा है, उनको अहमियत दे रहा है, उनको बुन रहा है, उनके साथ वक्त बिता रहा है, उनके साथ वक्त बिताना प्रायोरिटाइज कर रहा है। वो गहरे रूप से मीनिंग पाएगा अपने जीवन में और पर्पस पाएगा वो गहरे रूप से, क्योंकि उसको पता है मुझे इनको प्रोवाइड भी करना है, इनका ख्याल भी रखना है, मुझे सशक्त रखना है अपना नेटवर्क। एसेंस में कम्युनिटी ये है, कोऑपरेशन ये है। जो ग्रुप सेल्फिशनेस पे ऑपरेट किए और जो ग्रुप्स कोऑपरेशन पे कोऑपरेट किए, कोऑपरेशन, सद्भावना वाली कम्युनिटीज ने, वाले ग्रुप्स ने हमेशा बीट किया है सेल्फिश ग्रुप्स को। सेल्फिशनेस इन ग्रुप में पता क्यों जीतती है? क्योंकि आप धोखा दे देते हो अपनों को ही, तो आप धोखा देके एक इंसान ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुकून, प्रेम, शांति, सुख, परिवार, समाज, इंसानियत, दोस्त, मित्र, अपने, वो कितने कमाए? अगर नॉर्म है तुम्हारा धोखा देना, नॉर्म है तुम्हारा डीप्रायोरिटाइज करना, नॉर्म है तुम्हारा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना क्योंकि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्म है तुम्हारा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पैसा दे तो रहा हूं, मेरी बात समझो, पैसा देना बुरी चीज नहीं है, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन असली दौलत को तो पहचानो। असली दौलत है वो वक्त जिसमें तुम उनके साथ बैठ सकते हो, वो वक्त जब तुम्हारे पास था, जिसमें तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारे लिए खड़े थे, मम्मी पापा के साथ एक डिनर,
वो 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन जहां पे पिताजी से पूछा, पिताजी क्या चल रहा है, कैसे हो, कुछ तो शेयर करो। आराम से पिताजी हो सकता है किसी भी टॉपिक पे तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया तुमने। अरे सुन ले, सुन लिया। माँ के बारे में पूछा, माँ की मित्र कैसी चल रही है, सखिया कैसी चल रही, क्या चल रहा है माँ। फोन उठाने के अंदर से चीख रही आवाज कि भाई वो फोन उठा ले, स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि आदत बनी है। लेकिन नहीं, रख दिया। 40 मिनट शायद मैंने अपनी माँ से बात कर ली, अपने भाई भाई के साथ बैठ गए, आओ चलो वॉक पे चलते हैं यार, आओ चलो भाई कुछ खाते हैं बाहर चल के, फोन नीचे रख, बात करना। कट गए हैं हम सब फोन में। दूसरा, हम कट गए हैं अमेरिकन एक इंपोर्ट में कैपिटलिज्म के, इंडिविजुअलिज्म के, हाइपर इंडिविजुअलिज्म के। सब सेल्फिश बन जाओ, सब सेल्फिश बन जाओ, मार दो अपने रिश्ते, सारे रिश्ते मार दो बैठ के। फिर 40 में रुआंसे हो गए, रात में रो रहे हो बैठ के रील्स देख देख के, क्योंकि याद आ रही है मां की, याद आ रही है पिता की, याद आ रही है भाई बहन से बात नहीं हुई है, भाई बहन के बच्चे हो गए, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। हमें मामा कहते हैं लेकिन मामा को पहचानते नहीं हमारे बच्चे, चाचा कहते हैं लेकिन चाचा से कोई प्रेम ही नहीं है। अपना भाई जिसके साथ छोटे में पूरे दिन चिपके रहते थे, पेलते रहते थे एक दूसरे को, खेलते रहते थे पूरे दिन साथ में, बाहर खेलते थे, आज उस भाई से बात क्या करें ये प्रश्न आ रहा है। कॉल करके बात क्या करें। यहां पे हो सकता है कोई इंसान ये बात बोले, भाई हो सकता है मेरा परिवार बहुत खराब है, मैं समझ सकता हूं, मेरा भाई बहन हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो, मैं समझ सकता हूं। भाई जहां पे कोई चीज मैल अडेप्टिव है, आपको वाकई वो चीज चोट देती है, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे भाई वो बहुत नेगेटिव हैं, मैं समझ सकता हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई, वहां पे बेटर होगा आप एक दूरी मेंटेन करें उनसे। खूबसूरत बात क्या है इंसानों की, हम सिर्फ किन पे रिलाय नहीं करते, हमने किन बिल्ड किए हैं। ये इंसानों में एक स्पेसिफिकली खूबसूरत चीज है, हम जिन्हें मित्र कहते हैं। एक दोस्त जो हमारे परिवार से नहीं आ रहा, हमारे जेनेटिक कोड शेयर नहीं करता, लेकिन उसको मैं अपना भाई कह रहा हूं, उसको अपने भाई जैसे ट्रीट कर रहा हूं, वही दर्जा है, वही प्रेम है। सिमिलरली बहन है कोई, जैसे तुम अपनी बहन कहती हो। हमारे टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में गुलामी चल रही है एल्गोरिथम में, हम सब बढ़ गए फोन से, और लार्जली फिर फोन से हमें जो आइडियोलॉजी परोसी जा रही है हमारी खोपड़ी के अंदर, अरे भैया लॉन्जिट्यूडनल इसका है क्या, रिटर्न क्या है, एविडेंस तो दिखाओ, बिहेवियर इकोनॉमिक्स से दिखा दो। अरे आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पसंद है, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में है मेरे भाई, न्यूरोसाइंस से पूछो। सिर्फ सक्सेस सब कुछ है, सब कुछ सक्सेस है, मटेरियलिज्म है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म है। उस इंसान के साथ क्या होता है भाई 20 साल में, सब पे डेटा है, कॉमन सेंस भी आपको 2 मिनट में उत्तर दे देगा। सारे मोमेंट्स याद कर लो जब अपने 4 दोस्त बैठे थे, चाहे 2 कौड़ी के कमरे में बैठे हो, चाहे टॉयलेट साइज रूम में बैठे हो, पालती मार के बैठे थे जमीन में चादर डाल के, लेकिन जो बकलोली चली और जहां पे जो अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था, रैंक करेगा हाईएस्ट प्लेजर्स में तुम्हारे जीवन के। चाहे आईटी फोड़ो चाहे कुछ भी फोड़ो, मैं नहीं कह रहा वो चीजें कम हैं, वो भी ऊपर हैं, लेकिन भाई ये यादें भी, वो वक्त भी अंदर लेवल महसूस होता है भाई, संपूर्ण फील किया मैंने। लोग क्या कहते हैं भाई, ऐसे पल कभी खत्म ना हो, जिंदगी काश यही होती। एक सपना क्या होता है बहुत सारे लोगों का कि भाई सबसे बेस्ट लाइफ होगी भाई, नौकरी करें जो भी करें, आगे चल के रिटायरमेंट अपने दोस्त के साथ भाई बगल बगल में घर ले लें। और आज की जेंजी और मिलेनियल का सपना क्या होता है भाई, रात भर गेमिंग करेंगे, नौकरी करके आए भाई गेमिंग कर रहे हैं अपने वही दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि वक्त वही बिताना है, एक सुकून था, एक सहूलियत थी, एक आराम है, एक एहसास है कंप्लीटनेस का। जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, तुम्हारा गुट है भाई, वो तुम्हारे अपने हैं। लॉन्जिट्यूडनल देखते हैं चीजों को, जियोलॉजिकली। 40,000 साल सिंपल इंसान एग्जिस्ट किया है, तो तुम मानते हो 40,000 साल में जिसको आज तुम सक्सेस कह रहे हो, ये जो मॉडर्न आंसर है सक्सेस का, मटेरियलिज्म का, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करी ना। ये जो कैपिटलिस्टिक, हाइपर कैपिटलिस्टिक दुनिया है, तो इंडिया में तो 50 साल की भी नहीं है। ये किसको तुम मार कर रख रहे हो जब तुम्हारे पास डेटा है 40,000 साल का। 40,000 साल में क्या किया इंसान ने? काम किया, सस्टेनेंस, और रिश्ते बनाए। गांव में रिश्ते होते थे लोगों के, पूरी पूरी कम्युनिटी होती थी, एक एक इंसान को जानता था। काम के बाद शाम को रेडियो चलता था, कुछ भी होता था। तुम 40,000 साल का अगर बात कर लो, रेडियो भी भूल जाओ भाई, लोग शाम को बैठते थे, रात भर बैठते थे, लाइट थोड़ी होती थी, शाम को सोने से पहले सब एक दूसरे के साथ टाइम बिताया करते थे। ये नॉर्म रहा है, ह्यूमन रिश्ते नॉर्म हैं। तुम सब यहां पे जितने मिलेनियल्स हैं, अपने चाइल्डहुड बात कर लो, तुम सब जब रात को शाम को लाइट जाया करती थी, सारी आंटियां वांटियां सब लोग बाहर आके रात को 8 बजे 7 बजे बैठ के बातें करते थे, सारे बच्चे नीचे खेलते थे। हमारा चाइल्डहुड यही है। तो तुम बस मोमेंट देखो कितने ज्यादा थे जहां पे हम सब एज कम्युनिटी बस एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लोग इतना ज्यादा वक्त बिताते थे एक दूसरे के साथ, मल्टीपल कनेक्शंस फॉर्म करते थे, और कितने ज्यादा हद तक वो रिश्ते किन से ज्यादा यूजफुल हुआ करते थे। आपके बगल में आंटियां हैं 3, उनका लेकिन ऐसा बहनों ऐसा रिश्ता है, उनका मदद करती हैं, क्योंकि किसी घर में अगर प्रॉब्लम है तो वो जिसके पास हेल्प है वो एक्चुअली हेल्प करती हैं उनको रिसोर्सेज से, कभी कभी खाना दे देती हैं, बच्चे तक को देखती हैं,
अलग अलग पर्सनालिटी होती थी, कुछ लोगों की बनती थी, कुछ लोगों की नहीं बनती थी, जो कि यही होता है एक थ्राइविंग कम्युनिटी। सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे 8 बजे लाइट चली गई, मौका मिल गया भाई 6 बजे तक तो खेल ही रहते हैं, 7 बजे तक। 8 बजे लाइट चली, अब क्या करें घर के अंदर, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है, सब वापस नीचे जा रहे हैं, वापस रोड पे जा रहे हैं, सब खेल रहे हैं वापस। फिर जब लाइट आएगी 9 बजे वापस आ गए सबके सब। कितना खेलते थे, क्या हो रहा है आज का क्या टाइम है? पूरा दिन इंसान घर में बैठा फोन में स्क्रॉल कर रहा है, उसके बाद भाई नेटफ्लिक्स चला दिया। हम टेक्स्ट कर रहे हैं लोगों से। 40,000 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ मुझे, जब भाई ट्राइब्स में रह रहे थे, हम ग्रुप्स में रह रहे थे, तो भाई शॉर्ट 150 लोगों का ग्रुप होता था, इसलिए डनबार नंबर होता है एक 150। वो क्यों है? एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है उसको, क्योंकि एक नॉर्मल ग्रुप का नंबर काउंट 150 हुआ करता था। फैक्ट है भाई, ऐसे दोस्त ना जिनको तुम साथ में ग्रो करवाना चाहते हो, जिनको तुम टिप्स देते रहते हो कि भाई चल मिलके ग्रो करेंगे साथ में, और जब भी तुम उनसे मिलते हो तो वो यार गालियाँ ही बकते हैं तुम्हें, और वो बोलेंगे यार क्या है यार तू हर वक्त एक ही बात करता रहता है। भाई ऐसे दोस्तों को ना तुम ब्लॉक कर दो, कल से फ़ोन उठाना बंद कर दो। मैं तो बोलता हूँ अभी से फ़ोन उठाना बंद कर दो, क्योंकि भाई वो अपने नाले से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और ना वो तुम्हें निकलने देंगे। तो भाई अपने दोस्तों को ना बहुत चुन के रखो, अपना सर्कल लिमिटेड रखो। अब ये एडवाइस क्या है? मित्रों को ब्लॉक करो अपने। अब कंडीशन क्या हो गई? दोस्ती की एक्चुअल में सक्सेस है। अब इसमें भी नुआंस है। अगर आप ऐसे ग्रुप्स में हो जहां पे भाई ड्रग्स का, शराब का बेमिसार सेवन होता है, तो क्या आपकी जिंदगी में पॉसिबिलिटी है, अगर आप अराउंड रहते हो उस चीजों के, तो एक दिन हो सकता है आप भी घुसेड़ दें वो आपको। यस। तो भाई हार्म कॉजिंग जितनी भी चीजें मिल रही हैं उनसे दूर हो जाओ। ये एक बहुत खूबसूरत एडवाइस है। यानी कि भाई ऐसे मित्र जो आपको गलत राह पे लेके जा रहे हैं, जिससे हार्म कॉजिंग कॉन्सिक्वेंस है, एक्चुअल में गलत को भी बताओ ना क्यों गलत है। अगर मैं शराबी बन गया, शरीर गया, परिवार गया, फ्यूचर गया, सक्सेस गई, रिश्ते खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो जाऊंगा इवेंचुअली। तो जो दोस्त मुझे मिलता ही इसलिए है, जिसको मैं दोस्त कह रहा हूं, लेकिन उसको सिर्फ शराब पीनी है और मुझे हमेशा मेरा मन भी नहीं है तो शराब की तरफ लेके जाता है, अगर उसको इंसानियत के नाम पर निकाल पाओ उस चीज से, तो वो कोशिश कर लो। क्योंकि मे बी वो इंसान को एक चोट लगी है, मे बी वो किसी चोट से आ रहा है। मोस्ट ऑफ्टन दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना एक सूदिंग मैकेनिज्म होता है, एक भुलाने की कोशिश होती है, एक बहुत बड़े चोट को, एक ट्रॉमा को भुलाने की कोशिश होती है। तो मे बी उसको एक्चुअल में मोर देन एनीथिंग जरूरत है तुम्हारी, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो तुमसे कहता है भाई मेरे साथ पीना चाहोगे? अगर तुम मदद कर पाओ तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं कर पाओ मैं समझ सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट हार्म कॉजिंग कैपेसिटी मैं समझ सकता हूं। यह कहना कि सारे दोस्तों को तोलो, सारे दोस्तों को तोल दो एक मार्कर से, ग्रो करना है, यह प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ग्रो करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। अगर तुमको करोड़पति बनना है, कूडोस, बहुत बढ़िया। अपने सपने तुम दूसरों पे तो नहीं थोप सकते ना। अब किसी को नहीं बनना लेट्स से करोड़पति, अब कहो तू खराब दोस्त है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना है दोस्ती का फंक्शन क्या होता है। दोस्ती का फंक्शन है सिंपल बायोलॉजिकली अपने इन ग्रुप मेंबर्स के साथ, जिनके साथ पर्सनालिटी कनेक्शन बैठता है, वक्त बिताना। दैट्स इट। साइंटिफिकली तो आपको आंसर मिल जाएंगे इसके, भैया मरोगे नहीं तुम, जल्दी लंबा जियोगे, खुश रहोगे, भयंकर सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो ये तो साइंटिफिक 50 आंसर हैं उसके, कि भाई तुम्हारी हेल्थ के अपार बेनिफिट्स हैं दोस्ती में। नॉर्मल कॉमन सेंस लेवल पे दोस्त क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्ती अच्छी चीज होती है। सिंपल टाइम स्पेंड टुगेदर, क्वालिटी टाइम स्पेंड टुगेदर, लीजर, मजे करना, स्ट्रेस रिमूव करना, सपोर्ट सिस्टम होना, दिल की बात कर पाना किसी से, इमोशनल इंटीमेसी मेंटेन करना, ट्रस्ट करना, कोई जिसके बेनिफिट्स अपार हैं, तुम्हारे लिए खड़ा है कोई जब तुम्हें जरूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हारी हेल्प करना। एक्चुअली में साइकोलॉजी में मॉडल्स भी हैं, चाहो तो मैं बता सकता हूं मॉडल्स क्या हैं। मोटे मोटे पे दोस्ती से आपको 4 बेनिफिट्स मिलते हैं: इमोशनल सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, अप्रेजल सपोर्ट। अब इसी एडवाइस को एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। भाई जो तुम्हारे जीवन में इस वक्त जिनको तुम अपना दोस्त कह रहे हो, मित्र है, लेकिन लेट्स से वो तुम्हें गाली बकता है, काम क्यों करता रहता है इतना, तू पागल है क्या जा रहा, और तुमसे इतना हो रहा है कि मैं ये सुन ले रहा हूं, तुम अब इनसे मैं दोस्ती ही खत्म कर दे रहा हूं लेट्स से। ये नहीं कि अरे हाँ वो बकलोली करता रहता है, मेरा दोस्त है, बकवास कर रहा है, मे बी ही मीन समथिंग एल्स, मे बी 5000 चीजें हैं जो ये बोलता है जो मीन नहीं करता। सेम चीजें मैं इससे बोलता हूं, हम मीन नहीं करते। हमारे 5000 जहरीले जोक्स हैं, हम मीन थोड़ी करते हैं, हम बकवास करते हैं एक दूसरे से, हम दोस्त हैं। दोस्ती का लेकिन कोर कुछ और ही है ना भाई। जब सीरियस बात होती है तो भाई कोई और इंसान है ना वो। जब दिल की बात करनी हो, किसी बात पे 2 राय चाहिए हो, डिसीजन मेक करनी हो, मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई चाहिए,
कोई इवेंट है जिसके लिए भाई मेरे को मदद चाहिए, उन सब चीजों के लिए तो भाई दोस्ती चाहिए होता है ना, जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं। बहरहाल लेट्स से भाई हम तोड़ देते हैं रिश्ते अब वो सारे, अब हम सिर्फ उनसे रिश्ता बनाएंगे जो कि सिर्फ ऊपर जाना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, भैया हमने दोस्त मार दिए अपने, 2-3 लोग रखे जो भी बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है भाई। अगर हमारी दोस्ती सिर्फ ग्रोथ बेस्ड है, जो असली दोस्ती के फीचर्स होते हैं, बकलोली करना, बैठना, टाइम स्पेंड करना, इधर जाना, घूमना, मजे करना, वो सब तो हमने खत्म कर दिया ना, क्योंकि ग्रोथ है सिर्फ पॉइंट लाइफ का अपेरेंटली। अब सक्सेस तो हासिल कर ली, आ गया अकाउंट में बहुत सारे पैसे, हम हैं 35 साल के, अब भैया शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, चलो 40 साल के हो गए, नए दोस्त तो बनने वाले हैं नहीं, कहां से बनाओगे? तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटी है लोगों से सिर्फ इसलिए बात करना क्योंकि उनके ग्रोथ माइंडसेट कितना है, दैट्स इट। तो एक बात बताओ, जब रिलैक्स करना होगा, अब जब कोई असली में दोस्त चाहिए, वेकेशन में जाने के लिए दोस्त चाहिए, जिसको कहते हैं ग्रोथ के ऑपोजिट रिलैक्सेशन, घर वालों के बारे में बात करनी है, अपने परिवार के बारे में बात करनी है, कुछ चीजें दिमाग में खटकती हैं उसके बारे में बात करनी, यादें शेयर करनी है, यादें बनानी है। अब किसके साथ बनाओगे? नया दोस्त बनाना 40, 35, 30 में बहुत हार्ड होता है। साइकोलॉजी में पाया है, आई थिंक नई एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में, एक अक्वेंटेंस से क्लोज रिलेशनशिप में 200 घंटे आपको स्पेंड करना पड़ेगा उनके साथ, काम में नहीं, प्रॉक्सिमिटी में नहीं, बातें करने में। किसके पास टाइम होता है भाई 200 घंटे? वापस रीबिल्ड करें। 30-35 में आदमी ऑलरेडी थोड़ा सा बिजी हो चुका होता है परिवार में, इधर उधर। अब जो बच्चे कुट्टे दोस्त थे भाई, उनको भी काट दिया। ये लोनलीनेस की जिंदगी नहीं है। एंड आई थिंक ये मैन की क्राइसिस बहुत हद तक यही है। मे बी 20 में 21 में जो वो बकवास कर रहा था, 25 में नहीं कर रहा होगा। हैव यू एवर कंसिडर्ड दैट? मे बी 20 में वो फोकस नहीं था, तुम फोकस्ड हो। मे बी 25 में वो फोकस्ड होगा, मे बी 28 में वो फोकस्ड होगा। हर एक की जिंदगी एग्जैक्टली जिस ट्रेजेक्टरी से तुम चाहते हो वैसे थोड़ी चलेगी। मैं 35 को, मेरे कितने दोस्त हैं जिनकी लाइफ में बहुत परेशानियां आई हैं। कुछ हैं जो बहुत स्मार्ट थे, जो अपनी पूरी जिंदगी करेक्ट करी है 28-30 के बाद में। पीटीटी उन्होंने मैसअप करी अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो भाई अगर उसको मैं 21-22 में कह चुका होता हटो कटाओ उसको, तो खो दिया था मैंने अच्छा सा दोस्त। आज वो अच्छा खासा काम कर रहा है अपनी जिंदगी में, आगे पीछे ऊपर नीचे हम जाते रहते हैं। सिंपल सी बात भाई, दोस्त वो है जिसके लिए दिल से जब कॉल आ रहा होता है तो एक सेकंड में आपको आराम मिलता है कि स्ट्रेस कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पे अब मैं स्ट्रेस रिलीजिंग कॉन्वर्सेशन करने वाला हूं। मजे होंगे, मजा आएगा, चीजें शेयर करेंगे, बकवास करेंगे, मैं हर तरह का स्ट्रेस रिलीज करूंगा। यह है दोस्त। दूसरा, मैं इससे बहुत हद तक बहुत गहराई में बातें कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। यह है दोस्त, ये मेरा अपना है, ये धोखा नहीं देगा मुझको। ये है दोस्त। क्या गजब फीलिंग है। सोचो तुम्हारे पास एक इंसान है तो पता है भाई ये है मेरे पास। सोचो ऐसे 4 इंसान हो, सोचो 5 लोगों का ग्रुप है, तगड़े दोस्त 5 लोग भाई, क्या ग्रुप है भाई फिर वो। अब तुम ये तो नहीं कह सकते ना पांचों के सबके गोल एक ही होंगे, नहीं होंगे भाई, सबके अलग अलग होंगे। कोई 29 में शाइन करेगा, कोई मे बी 32 में शाइन करेगा, कोई हो सकता है 22 में शाइन कर जाए, कोई हो सकता है 22 में शाइन कर गया और एक दोस्त को उसने अपने नीचे ही रख लिया। ये कितनी बार होता है। आप हेल्प करते हो एक दूसरे की और वो उस रोल में खुश है। अगर लाइफ में दोस्त है, अगर वो एक्टिवली हार्म कॉज नहीं कर रहे, हार्म कॉज से मतलब कि आप एक्चुअल में उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आपको धोखा देते हैं, वो आपको बुली करते हैं, वो आपके सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं दूसरों के साथ, वो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है तो उस पर नजर डालते हैं, वो आपके परिवार पे नजर डालते हैं, ये चीजें, ये सब आता है हार्म कॉजिंग बिहेवियर में। ये दोस्त नहीं है। लेकिन आउटसाइड ऑफ दिस, जिस भी इंसान से तुम्हारे को भावना आती कि हाँ यहां पे स्ट्रेस रिलीज होगा, जब ट्रिप पे जाना होता तो अंदर से एक्साइटमेंट हो रही होती है कि भाई 4 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, ये जो फीलिंग होती है, अबे यही है, ये मेजर पॉइंट है जीवन का। कभी कभी अपने आप को एक बीइंग की तरह देखा करो जो 40,000 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। ये मॉडर्न इकोनॉमी और ये मॉडर्न हाइपर कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से मत देखा करो अपने आप को, एक एग्जिस्टिंग बीइंग से देखो जो कि 500 फेजेस में रहा है। दोस्ती हर जगह कॉमन रही है। जब तुम हंटर थे तब भी कॉमन थी, जब तुम फार्मर थे तब भी कॉमन थी, जब तुम फॉरेजर थे मुझे नहीं पता तब भी कॉमन थी। इंसान ने इंसानों के साथ बैठ के बकलोली करी है मेजर पार्ट ऑफ देयर टाइम। काम करने के बाद यही किया है जियोलॉजिकली स्पीकिंग। और क्या बचा? दूसरा ऑप्शन थोड़ी है। अब आ गया ना फोन, तो 10-15 साल की क्रिएशन है फोन, 20 साल की क्रिएशन है फोन, 20,000 साल रख लो तुम बस। फोन तो नहीं था तो इंसान दोस्तों के साथ ही तो बैठता था पूरे दिन। हम सबके चाइल्डहुड में जाके तुम झांक सकते हो। हमारे दादाजी बाबा जी की बात कर लो, 20 साल पहले, 30 साल पहले, भैया नौकरी से आके वो सब क्या करते थे? बैठते तो थे साथ में, वॉक पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं,
छोटी सी विनती है, अगर आपके दोस्त हैं मेंटेन करो। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती चली जाती है, दोस्त बनना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस मुश्किल बना देते हैं। टाइम नहीं निकल पाता लोगों का नई दोस्ती को 200 घंटे देने का। तो जो दोस्ती एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे एक्टिवली टाइम बिताओ। शाम को ग्रुप चैट पे सिंपल या अपने एक दोस्त को कॉल करना स्टार्ट करो। हर 2 दिन में एक कॉल करो, आधे घंटे से 1 घंटा बकवास करो। देश के बारे में बात करिए, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करिए, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, किसी भी चीज के बारे में बात करो। देखो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर होने लग जाएगी। अपने दोस्त के साथ मिलने की बात करो। अपने घर वालों को कोशिश करो बैठ के उनसे पूछ के कि अपने बारे में बताओ, मुझको क्या चल रहा है बताओ। तुम देखोगे उस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम हल्का सा बेहतर महसूस करने लग जाओगे। स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ होमो सेपियन। ये 5 सेकंड के लिए अब ये मैकेनाइज्ड मॉडर्नाइज्ड जो ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, जैसे जैसे जो अभी जो हमारा समाज चल रहा है, यही समाज रियलिटी है। ये धोखा है सबसे बड़ा मोह माया यही है कि हम जिस समाज में हम पैदा हुए हैं ये नॉर्म है। घंटा नॉर्म नहीं है। 20 साल पहले कुछ और नॉर्म था, उससे 40 साल पहले कुछ और नॉर्म था, 400 साल पहले कुछ और नॉर्म था, 20 साल बाद कुछ और नॉर्म होगा। 20 साल पहले नॉर्म नहीं था भाई, हमारे चाइल्डहुड में घंटा नॉर्म नहीं था, कोई नहीं कर रहा था ये सब जो आज कर रहे हैं लोग। इतना फिकल है ये, इतना अनरिलायबल है। अब इसके बेसिस पे सोचो ह्यूमन बिहेवियर सेट कर रहे हैं हम। लास्ट चीज, काम करो लेकिन दबा के। ये कोई नहीं कह रहा भाई पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ। ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के अंदर आता है, और वो लेकिन काम तुम्हारा अकेला है भाई। कोई दोस्त मदद नहीं कर सकता उसमें तुम्हारी, अनलेस तुम दोनों एक जॉइंट या पेयर अप करके एक जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो। वहां पे 2 लोग साथ में काम कर सकते हैं, वरना तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे कर्मों पे डिपेंडेंट है। दोस्त को क्यों ब्लेम कर रहे हो उसमें यार? दोस्ती काट के कुछ नहीं अचीव कर लोगे। दोस्ती काटने के बजाय बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर लो। अगर भाई आपको 1 साल के लिए जाना है, आउट होना है कंप्लीटली कमरे में, कंपटीशन आ रहा है, बिजनेस खड़ा करना है, 2 साल में आपको कंप्लीटली है कि भाई मेजॉरिटी टाइम ये लगेगा दोस्त के साथ भाई मैं सिर्फ हफ्ते में 1 बार बैठ सकते हैं, और वो बैठना अनिवार्य भी है, लेकिन भाई रोज रोज का नहीं हो सकता। अगर वो चीज नहीं समझ रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है। यहां पे आप बाउंड्री सेट करते हो, और उसमें अगर दोस्ती चली जाती है वो एक अंडरस्टैंडेबल चीज है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि भाई उस इंसान को ये नहीं दिख रहा कि 2 साल के लिए तुम्हें चीज करनी है। समझदार दोस्त, अच्छा दोस्त कोई भी होगा, वो समझेगा कि हाँ यार ठीक है तू बिजी है, हो सकता है 4 गालियां बक देगा, क्या वे हटा यार, लेकिन दोस्ती खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन ये फेजेस हो गए जहां पे आई अंडरस्टैंड आपको कंप्लीटली जोन इन करना है, लेकिन चीजें आइदर और नहीं होनी चाहिए, बाइनरी नहीं होनी चाहिए। दोस्ती खत्म कर दो, ब्लॉक कर दो लोगों को ना भाई। ये बहुत डेंजरस एडवाइस है। ये एडवाइस सुन के कोई इंसान पता नहीं कितने अच्छे दोस्तों को खो देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा सक्सेस की जो रेसिपी है, जो सीक्रेट है, वो है कि अपने सिर्फ ग्रोथ वाले लोगों को ढूंढो। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूं इसी तरह की बातों में फंसे हुए हैं। खतरनाक से खतरनाक युद्ध भी 7 घंटा डेली पे आके रुक जाना चाहिए, 8 घंटा डेली पे, वरना बर्नआउट हिट कर जाओगे। जो बहुत सत्य बात बोलता रहो, प्रैक्टिकल। जो इंसान बहुत बड़ा मारथी है, जो अपने आप को बहुत खतरनाक लेवल पे खेल रहा है ना, वो भी 7 घंटा का डेली खेल रहा है, तो वो फाड़ है। ये जो बकवास करते हैं बहुत सारे लोग कि हम सक्सेस के इस पे पथ पे ऐसे हमने सबको ब्लॉक कर दिया, उनसे भाई पूछोगे जरा टाइम कितना किया है, हफ्ते का भाई वर्क आवर्स कितने हैं, तो मैं दिखेगा ये एक्चुअली काम हम घंटा कर रहा है। ये पूरे दिन बैठे कंटेंट ही देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग आई थिंक प्रिपरेशन मोड में ही रहते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कितने। उसको लग रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को निगलेक्ट अगर मैं कर दूं तो मैं बड़ा काम कर रहा हूं। एक्चुअल वर्क डन घंटा है। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी दोस्तों को गीत गाता रहता है, वर्क इतना इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, मुझे इन सब रिलेशनशिप को इग्नोर करना पड़ेगा, मुझे तुम लोगों को सेकेंडरी डालना पड़ेगा, मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। ठीक है भाई, अगर तू टाइम किसी के साथ स्पेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तू यानी खतरनाक मोड पे है, यानी कि वर्क आवर्स तेरे बहुत हाई होने चाहिए। घंटा स्क्रोलिंग कर रहा है पूरे दिन बैठे, कंटेंट देखता रहता है, पॉडकास्ट देखता रहता है, तो ऐसे लोग भी बैठे हैं भाई। मे भी 5 घंटे डेली काम कर लो, 30 घंटे हो गए भाई 6 दिन में। तुम 30 घंटे एक बार 6 दिन में निकाल के दिखाओ भाई, एक चीज के लिए। नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां ग्रोथ की बात कर रहा हूं, सीखने की बात कर रहा हूं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है भाई, एक बार कंसिस्टेंटली 6 घंटे 7 घंटे कर लो, और आराम से नींद लो। 1 घंटा बैठने के लिए है तुम्हारे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ। ये कोई बात है? कोई दोस्ती काटने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है तो फिर अपने माँ बाप से ही बात करना खत्म कर दो। माँ बाप मेरी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे मुझसे। मम्मी आप कभी ग्रोथ की बात नहीं करती हो, हमारा बैठ नहीं रहा, आप सक्सेसफुल नहीं होंगी मम्मी आप, इसलिए आप मिलेनियर नहीं हो। सारी रिलेशनशिप के फंक्शंस एंड पर्पसेस अलग होते हैं। माँ अटैचमेंट फिगर है, पिता अटैचमेंट फिगर है, बच्चा तुम्हारा अटैचमेंट फिगर हो तुम उसके। अपने बच्चे को क्या यही करते रहोगे, बेटा ग्रोथ के पथ पे चल, या फिर कहोगे भाई मनुष्य अच्छा बन? सक्सेस के लिए तो सिंपल तुम्हें अटैक मोड फॉलो करना है, यानी कि डिसिप्लिन्ड, डेली, वेल एडजस्टेड, प्लान्ड बिहेवियर। मनुष्य कैसे हो तुम जीवन में, मनुष्य कैसे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, खूबसूरत मनुष्य बनो बेटा,
वो सिखाओ अपने बच्चे के साथ, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। बैठो एक बार गले से लगाओगे अपने बच्चे को ना, जो खुशी, सुकून, मतलब और कनेक्शन प्राप्त करोगे, जो फूल खिलते हैं ना अंदर से, कंपैरेबल नहीं है वो कुछ भी मटेरियल चीज से। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से आ रहा है, तुम्हारी एवोल्यूशन से आ रहा है वो। छोटे में समझो इसको, इंसान का मूल्य, एक व्यक्ति का मूल्य विनर और लूजर पे मत रख देना। जीवन में इंसानों को लूजर और विनर के हिसाब से कभी मत तोलने लग जाना। ये सिखाया जा रहा है हम सबको बहुत बुरी तरह से। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति अपनी जिंदगी में खो दोगे। ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो अगर साथ रहते जिंदगी भर, तो भाई लास्ट 20 ईयर से तुम्हारी जिंदगी के तुम रोज थैंक यू कहोगे अपने आप से कि भाई क्या मित्र मिले हैं, क्या लोग मिले हैं। अगर इंसान खूबसूरत है, व्यक्ति बढ़िया है, दोस्त अच्छा है, दोस्त सच्चा है, तो उसकी कीमत मत तोलो सक्सेस में, और उसकी कीमत मत तोलो उसको लूजर कह के। उसको लूजर कह के जलील मत करो। मैं समझ सकता हूं 20 में 30 में तुम्हें सक्सेस पानी है, इसलिए सामाजिक तौर पे विनर और लूजर ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट लगे। तुम अभी 60 के नहीं हुए हो, तुम अभी 50 के नहीं हुए हो, तुम अभी 40 के नहीं हुए हो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और जीवन को देखने के नजरिए हैं जो अभी प्राप्त नहीं किए तुमने। वही व्यक्ति हो सकता है जो 20 में कुछ कह रहा हो, 40 में रियलाइज करे मैं कितना मूर्ख था, कितनी छोटी सोच थी, कितनी मिसप्लेस सोच थी वो। क्योंकि जीवन में गहराई आ गई है, एक्सपीरियंस से ही आई है, वक्त बढ़ने से ही आई है, लेकिन कुछ समझ आई है कि मे बी इंसान मल्टी डायमेंशनल होते हैं और एक डायमेंशन से मैं जज नहीं कर सकता। दोस्ती का प्रतीक है मेरे साथ, वो सेल्फिश नहीं है। और एक विनर, मुझे जीतना है, बस सक्सेस चाहिए। मे बी, मैं नहीं कह रहा हर व्यक्ति पे अप्लाई करता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा ये जनरल है। कई ऐसे लोगों के साथ सेल्फिशनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यूटिलिटी की तरह ही देखें वो। जीवन में साथ की जब बात आती है, वो कैटेगरी, वो जरूरत ये पूरा करता है या करती है, साथी है वो। मित्रता को विनर और लूजर के भाव से तोलना बंद करो। ये बहुत डरावनी सोच है। कोई लूजर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, कोई विनर नहीं है। अब अगर विजडम की बात कर लो, तो एक्चुअल में समझदारी और विजडम की बात कर लो, तो ये भी बहुत ही मूर्ख सोचे हैं। हम सब राख हैं एक दिन, और हम सबको मिट जाना है। जो भी पाए हो एक दिन किसी और के पास चला जाएगा। 4 जनरेशन बाद तुम्हारा कोई नाम भी नहीं पहचानने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। जितना भी बैंक अकाउंट में पैसा किए हो, वही पैसा एक दिन किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हार जीत का मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ हार जीत जीवन का मतलब नहीं है मेरे दोस्त। और बहुत हद तक हार जीत, बहुत हद तक मोह माया भी है, डिल्यूजन्स हैं। खेल में अर्जित करो अपने आप को, खेल में दिमाग लगाओ, जीतने की अपेक्षा रखो, जीत सेलिब्रेट भी करो, लेकिन उतनी औकात में कि हार तुम्हें काट के तबाह नहीं कर देती, और जीत तुम्हें यह एहसास नहीं दिलाती कि तुम दूसरों से ऊपर हो गए हो। अहंकार में भी नहीं डूब जाते तुम। ये भी समझो, जिंदगी जीत और हार से बहुत ऊपर है, बहुत कुछ है उससे ज्यादा। 40,000 साल के पर्सपेक्टिव से सोचो इंसान के बारे में। हर चीज की अपने पहलू में अहमियत है, वो अहमियत से और उसकी औकात से उसको ट्रीट करो। औकात के बाहर चीजों को भी निकालना नहीं चाहिए, उसको एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम में कोई चीज अच्छी नहीं है। नमस्ते।